तो दोस्तों इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ के गार्जियन को मारने की वजह से डोमेन गॉड गुस्सा हो गए थे, जिनके गुस्से को देखकर डैनियल के साथ साथ बाकी सब लोग वहाँ से भाग गए थे। लेकिन शी हाउ वहाँ से नहीं भाग पाया था, जिसकी वजह से डोमेन लॉर्ड ने शी हाउ पर अटैक कर दिया था। तो आज इससे आगे दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉड लियू समय रहते ही डोमेन गॉड के अटैक को रोककर शी हाउ को बचा लेते हैं और उसे स्टोन विलेज में ले आते हैं। फिर हमें शीयुआन के क्लैन का एक महल दिखाया जाता है। यहाँ पर शीयुआन के क्लैन के लोगों में और दूसरे लोगों में लड़ाई छिड़ी हुई थी, क्योंकि वो लोग शीयुआन की महल में रखी हुई बॉडी को चुराना चाहते थे। तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ जाती है जो बहुत तेजी से महल की तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर शीयुआन के क्लैन का एक एल्डर अपनी स्पाइडर की फॉर्म में उस लड़की को रोकने के लिए अर्थ सप्रेसिंग शील्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस शील्ड से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता। दोस्तों साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस लड़की के पास शीयुआन की ही तरह डबल प्यूपिल आई है। इसके बाद वो लड़की महल की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसके रास्ते में जो भी लोग आते हैं वो उसके ऑरे से ही उसके रास्ते से हट जाते हैं। साथ ही वो लड़की सिर्फ अपनी आंख झपका के ही शीयुआन के क्लैन के उस स्पाइडर फॉर्म वाले एल्डर को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एक पोर्टल के थ्रू महल के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो शीयुआन की बॉडी के पास जाती है और उसे एग्जामिन करते हुए बोलती है कि तुम्हारी किस्मत ऐसी तो नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हें फिर से जागना होगा। इसके बाद वो लड़की शीयुआन की बॉडी के साथ बाहर आ जाती है। तभी स्पाइडर फॉर्म वाली वो एल्डर भी होश में आ जाती है और उस लड़की को देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की शीयुआन की बॉडी को लेकर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों अब हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहाँ इतने समय से लड़ने के बाद शी हाउ आराम कर रहा था और स्टोन विलेज का लीडर शी यून फैंग सभी से कह देता है कि शी हाउ को कोई परेशान नहीं करेगा। अब थोड़े दिन तक आराम करने के बाद शी हाउ बिल्कुल से ठीक हो जाता है, जिसे देखकर स्टोन विलेज के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही स्टोन विलेज के बच्चे शी हाउ को अपने साथ खेलने के लिए भी बोलते हैं, जिसके बाद शी हाउ उनके साथ बर्ड्स के अंडे चुराने के लिए चला जाता है। रात को वो सभी कैंप फायर जलाकर बहुत बड़ी पार्टी करके एंजॉय करते हैं और दोस्तों ये सब बहुत दिनों तक चलता है और इन दिनों में शी हाउ खूब एंजॉय करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाउ एक दिन स्टोन विलेज को एक्सप्लोर कर रहा था, साथ ही उसके पास उसका मंकी भी था। तभी उसका वो मंकी एकदम से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और उसी वक्त वो मंकी एक लेजेंडरी बीस्ट में बदल जाता है और कहता है कि मेरा माउंटेन ट्रेजर कहाँ पर है। ये सब देखकर शी हाउ चौंक जाता है। इसके बाद वो मंकी अलग अलग बीस्ट में कन्वर्ट होकर अपना माउंटेन ट्रेजर ढूंढने लगता है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि ये मंकी अपने आप को 72 बीस्ट में कन्वर्ट कर सकता था। इसके बाद वो मंकी अचानक से ही अपने छोटे वाले रूप में आकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर शी हाउ बोलता है कि लगता है तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को तुम्हारी एनर्जी संभालने में मुश्किल हो रही है। इसके आगे गॉड लियू शी हाउ को एक ग्रास जैसा ट्रेजर देते हैं, जिसके बाद शी हाउ उस ट्रेजर को यूज करके देखता है, जहां शी हाउ को पता चलता है कि वो इस ग्रास जैसे ट्रेजर से किसी प्लेनेट तक को भी काट सकता है। इसके बाद शी हाउ उसे कल्टीवेट करने लगता है अपने पहले मिले एक ट्रेजर के साथ, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उस लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। इसलिए शी हाउ इसके बारे में अपनी गॉड लियो से पूछता है कि वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कैसे करे, जिसके बाद गॉड लियो के स्पिरिट शी हाउ को बताती है कि इसका सॉल्यूशन तो तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि डेजर्ट केओस यानी कि बहुत ही बड़ी परेशानी जल्द ही आने वाली है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा। जिस पर शी हाउ से कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन शी हाउ शी यून फैंग से मिलता है और उनसे अपनी कल्टीवेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिसके बाद शी यून फैंग उसे कुछ एंशिएंट मेडिकल पिल्स की बॉक्स देते हैं, जिसकी मदद से शी हाउ शायद ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन इस रेसिपी के लिए शी हाउ को कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी और दोस्तों इसीलिए शी हाउ अपनी उस स्पेशल बर्ड पर बैठकर उन इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए फायर किंगडम पहुंच जाता है। इधर फायर किंगडम में भी शी हाउ के ही चर्चे थे, क्योंकि उसने रिसेंटली ही शी युआन को जो हराया था।
इसीलिए सभी शीहाव के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे। ये जानने के बाद शीहाव मैक्स का रूप ले लेता है और अपने उस दोस्त बर्ड को एक क्रो में बदल देता है ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। लेकिन शीहाव का वो बर्ड उससे कहता है कि तुमने तो इतना अच्छा रूप ले लिया और मुझे एक क्रो में बदल दिया। जिसके बाद शीहाव उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले जैसा कर देता हूँ, इसके बाद तुम खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक सीखकर अपना रूप बदल लेना। जिसके बाद वो बर्ड उससे रिप्लाई देता है कि ठीक है, ये क्रो इतना भी बुरा नहीं है और मुझे तो इसकी बॉडी अच्छी लग रही है। इसके बाद शीहाव अपने आसपास दूसरे क्लैन के लोगों को देखता है जो उसी से मिलना चाहते थे। ये सब देखकर शीहाव का बर्ड दोस्त उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही फेमस हो चुके हो। इसके बाद शीहाव अपने आसपास के लोगों से सुनता है कि मिस्ट्रिकल डोमेन की 10 सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में से एक यहाँ पर आई हुई है और वो अभी फायर किंगडम के हेवनली टावर की तरफ जा रही है। ये सुनकर शीहाव को याद आता है कि उस एम्परर ने उसे कहा था कि शीहाव की मॉम मिस्टिकल डोमेन से थी। तो ये याद आते ही शीहाव हेवनली टावर की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ बढ़ते हुए शीहाव का दोस्त बर्ड उससे कहता है कि फायर किंगडम तो बहुत ही खूबसूरत है। जिस पर शीहाव भी हाँ भरते हुए बोलता है कि यहाँ पर सभी चीजें बहुत ही खास है, फिर चाहे वो नेचर की हो या ह्यूमन की बनाई हुई। तभी उस हेवनली टावर के पास पहुंचने पर शीहाव को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। इसीलिए शीहाव अब हेवनली टावर के एक कमरे के अंदर जाकर उसकी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है, जहाँ से उसे सेक्रेड ट्री नजर आता है जिसके अंदर से मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा था। इसके बाद वो शी युआन की डबल प्यूपिल जो उसने शी युआन से ले ली थी उसका इस्तेमाल करके उस ट्री की ओर देखता है, लेकिन वहाँ पर वो डबल प्यूपिल काम नहीं करती। जिसके बाद शीहाव उस आई में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट डालता है, जिसके बाद वो आई काम करने लगती है। जिसके बाद शीहाव को पता चलता है कि उस तरफ वर्मिलियन बर्ड के विंग से बना एक गोल्डन गेट है, जिसके दूसरी ओर एक गोल्डन कॉफिन रखा हुआ है जिसके अंदर एंशिएंट फ्लेम किंगडम के बहुत ही पुराने एम्परर की बॉडी रखी हुई थी। साथ ही उनकी बॉडी पर एक सील भी लगी हुई थी। ये सब देखकर शीहाव सोचने लगता है कि कहीं फायर किंगडम कोई राज तो नहीं छुपा रहा है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि मिस्टिकल डोमेन की वो राजकुमारी वहाँ पर पहुँच गई है। जिसके बाद शीहाव उस राजकुमारी को देखने के लिए बाहर जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्योंकि शीहाव मिस्टिकल डोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। इसके बाद वो राजकुमारी शीहाव से कहती है कि तुम तो मुझे इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो। जिसके बाद शीहाव उससे कहता है कि मुझे एक बार मिस्टिकल डोमेन में जाना है और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो इस राजकुमारी का कजिन था, जो राजकुमारी से कहता है कि चलो हम कहीं पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब उस कजिन को देखकर आसपास के लोग बातें करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा जीनियस है, क्योंकि इसने गोल्ड बर्लिन सेंट से पढ़ाई की है। तभी उस सेंट का नाम सुनकर एक बंदा कहता है कि तो वही सेंट है जिसे एंशिएंट टाइम में बुटियन हॉल के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद उस कजिन के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और आसपास के लोगों से कहते हैं कि सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, नहीं तो हमारे बॉस तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद वो राजकुमारी शीहाव को बताती है कि मिस्टिकल डोमेन एक डिवाइन लैंड है जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर पैदा हुए हैं। साथ ही वहाँ पर एक माउंट गुलाव नाम का माउंटेन भी है जहाँ पर तुम्हें बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन मिस्टिकल डोमेन के बारे में मुझसे ज्यादा मेरा ये कजिन जानता है। जिस पर शीहाव रिप्लाई देता है कि मुझे तो ये गधा लग रहा है। ये सुनकर वो कजिन गुस्सा हो जाता है और शीहाव को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन शीहाव को इस पंच से कुछ भी नहीं होता और शीहाव तो उस कजिन से ये भी कह देता है कि तुम तो बहुत ही वीक हो। इसके बाद शीहाव उस कजिन को और उसके साथ उसके सिपाहियों को पीछे धकेल देता है। ये देखने के बाद वो कजिन फिर से शीहाव पर अटैक करने लगता है, लेकिन शीहाव उससे बचते हुए उस कजिन के मजे लेने लगता है। ये सब देखकर उस कजिन के सिपाही शीहाव से कहते हैं कि हमारे बॉस के पास एक वज्र बॉडी है जिस पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। ये सुनने के बाद शीहाव एक ग्लास की तलवार को बाहर निकालता है और उस कजिन पर अटैक करता है और ये देखकर वो कजिन कहता है कि इसका मेरे पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद शीहाव उस ग्लास की तलवार को गॉड लियो के उस ग्रास ट्रेजर से बदल देता है और उससे बार बार उस कजिन के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर बहुत सारे कट लग जाते हैं। ये सब देखकर आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा सिर्फ ग्रास से वज्र बॉडी को कैसे काट रहा है। इधर हम देखते हैं कि शीहाव उस कजिन को बहुत मारता है। अब वो कजिन शीहाव से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में आगे की स्टोरी को कवर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।